नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 सीटों में से 26 पर भाजपा के जीतने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने खारिज करते हुए रविवार को कहा कि मतगणना के बाद जनता का फैसला पता चल जाएगा। शाह ने दिन में नई दिल्ली में अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया था। हालांकि ममता ने शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि चुनाव होने के महज एक दिन बाद ही इस तरह का दावा कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम में लगे हुए चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव रैली में चुटकी लेते हुए कहा कि एक नेता ने आज कहा कि भाजपा पहले चरण में 30 में से 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सभी 30 सीटों पर दावा क्यों नहीं कर दिया? क्या उन्होंने शेष सीटें कांग्रेस और माकपा के लिए छोड़ दी है? ममता ने कहा कि वे किसी तरह का अनुमान नहीं लगाएंगी। उन्होंने कहा कि यह जनता का फैसला है जो मतगणना के बाद पता चलेगा। बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना 2 मई को होगी। उन्होंने कहा, चूंकि 84% मतदान हुआ है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि लोगों ने हमारे पक्ष में वोट दिया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने भी शाह के संवाददाता सम्मेलन के शीघ्र बाद एक ट्वीट किया कि माइंड गेम काम नहीं करेगा। मोदी शाह के संदर्भ में पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सीटों पर अपना अनुमान लगाने का स्टंट गुजरात जिमखाना में करिए, यह बंगाल है, खेला होबे। तृणमूल संसद में पोस्ट में टीएमसी स्वीप्स फेज 1 तृणमूल कांग्रेस प्रथम चरण के चुनाव में सुपड़ा साफ कर देगी हैशटैग के साथ पार्टी के खेला होबे अभियान का भी जिक्र किया गया है। शाह ने संवाददाता सम्मेलन से कहा कि प्रथम चरण में मतदान के अधिक रहने से यह संकेत मिला है कि भाजपा 30 सीटों में हुए चुनाव में ज़्यादातर वो अपनी झोली में डालेगी। ममता ने लोगों से भूल जाने को कहा है कि किसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा कि हर सीट पर पार्टी की उम्मीदवार वही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ही हैं। नंदीग्राम सीट पर 1 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। वहां ममता के अलावा 29 अन्य उम्मीदवार हैं। ममता ने तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों से कहा है कि वे किसी भी कीमत पर बूथ नहीं छोड़ें। उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी के खिलाफ काम करेगा या विपक्षी दलों से पैसे लेगा तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी नज़र सब पर है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वह अन्य स्थानों पर मुझे इस तरह की चीज़ें होने की आशंका नहीं है, लेकिन यहाँ गद्दारों के चलते यह स्थिति है। गौरतलब है, शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी और उनके एक भाई शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। ममता ने यह दावा किया है कि हैदराबाद का एक नेता बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बांटने के लिए आया है। उन्होंने जानना चाहा कि दिल्ली और गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान वे कहाँ थे। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी।